नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देखिए, लोकसभा को सरकार ही चलाने नहीं देना चाह रही है और बार बार जिस तरीके से स्थगित किया जा रहा है, आज सभी का मूड था कि बजट पर चर्चा हो और एलओपी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो एलओपी को बोलने दिया जाए। वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो क्यों इस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को रोका जा रहा है? ये बहुत गंभीर सोचने का विषय है और सरकार को चाहिए कि अपने लोकतंत्र को जिंदा रखे और जो कार्यप्रणाली है हमारे पार्लियामेंट की, उसको सशक्त तरीके से चलने दे। लेकिन इनकी नीयत में खोट है, घिरी हुई है सरकार चारों तरफ से, इसलिए किसी भी मुद्दे पर नहीं चाहती कि चर्चा हो और इल्ज़ाम लगा देती है विपक्ष पे। तो लेकिन जनता सब देख रही है, सबको समझ में आ रहा है। आज सदन चल सकता था लेकिन इनकी चलाने की मंशा नहीं थी। मैम, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो स्पीकर के खिलाफ लाया जा सकता है, जो अपोजिशन प्लानिंग कर रहा है, तो उस पर क्या कहते हैं? अभी ऐसी कुछ हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्पीकर हैं वो संरक्षक हैं सदन के और ख़ास तौर पर उनका संरक्षण प्राप्त होता है विपक्ष को। तो मेरी उनसे बस यही गुजारिश है कि वो अपना संरक्षण दे और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दे। जब सत्ता पक्ष के लोग ही बोलेंगे सिर्फ, तो उनसे सवाल कौन करेगा? और सवाल होने ज़रूरी हैं अगर लोकतंत्र को हमें जिंदा रखना है तो। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर साहब पे है और हम विपक्ष के होने के नाते उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो अपना संरक्षण दे और सदन को चलाएं। कानपुर में एक घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसमें पहले आरोपी का नाम जो है वो नहीं डाला था, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया क्योंकि गाड़ी थी, नंबर था, सब कुछ था। फिर उसके बाद मुझे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लगातार इसी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर वो चल रहा है कि जानकारी कुछ नहीं ली जाती है, लेकिन एक साथ सिर्फ परेशान करने के लिए बहुत बड़ी तादाद पे अज्ञात करके उन्हें आरोप में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है वो बिल्कुल जंगल राज बन के रह गया है।